नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कथा क्षितिज पर ज्ञान और भक्ति की इस अनूठी यात्रा में। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो हमें सीधे भारतीय उपमहाद्वीप की आध्यात्मिक गहराइयों तक ले जाता है, शिव पुराण। ये ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे आदिदेव महादेव की उपासना यानी शैव धर्म प्राचीन काल में अपनी जड़ें जमा रहा था, कैसे उसकी ऐतिहासिक नींव पड़ी और कैसे वो विकसित हुआ। कल्पना कीजिए सदियों पुराने उस समय की जब मानव सभ्यता अपने शैशव काल में थी और आस्था के बीज बोए जा रहे थे। शैव धर्म सिर्फ एक धार्मिक संप्रदाय नहीं बल्कि एक जीवन शैली, एक दर्शन और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक रहा है। लेकिन इस व्यापक और प्राचीन परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? शिव पुराण हमें इसी प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करता है। ये केवल कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दर्पण है जो हमें उस कालखंड की झलक दिखाता है जब भगवान शिव की भक्ति आकार ले रही थी। दरअसल शिव पुराण एक महापुराण है जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनकी लीलाओं, उनके भक्तों की कथाओं और शैव उपासना पद्धतियों का विस्तृत वर्णन करता है। जब हम शैव धर्म की जड़ों को देखते हैं तो हमारी नज़रें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचती हैं। वहां मिली पशुपति मुहर, जिस पर एक योगी की आकृति जानवरों से घिरी हुई है, अक्सर भगवान शिव के शुरुआती रूप से जोड़कर देखी जाती है। शिव पुराण प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी का उल्लेख नहीं करता, लेकिन इसमें वर्णित योगेश्वर शिव का स्वरूप, उनकी ध्यानस्थ मुद्रा और प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध उस प्राचीन परिकल्पना से एक अद्भुत साम्य स्थापित करता है। ये हमें संकेत देता है कि शायद वेदों से भी पहले शिव जैसी कोई सत्ता पूजनीय रही होगी। फिर आता है वैदिक काल, जहाँ रुद्र नामक एक भयंकर देवता का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में रुद्र से शिव बनने की पूरी विकास यात्रा को बहुत सुंदरता से दर्शाया गया है। ये बताता है कि कैसे वैदिक रुद्र का उग्र स्वरूप धीरे धीरे मंगलकारी शिव, भोलेनाथ और कल्याणकारी शंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। पुराण में रुद्र के विभिन्न अवतारों, उनके प्रलयनकारी स्वरूप और फिर उनके भक्तों पर कृपा करने वाले शांत स्वरूप का वर्णन मिलता है। ये परिवर्तन शैव धर्म के शुरुआती सामाजिक और दार्शनिक विकास को दर्शाता है, जहाँ भय से भक्ति की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। शिव पुराण हमें लिंग पूजा के ऐतिहासिक उद्भव के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसमें ज्योतिर्लिंगों की कथा विस्तार से वर्णित है, जहां भगवान शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं जो ब्रह्मा और विष्णु को अपनी सर्वोच्चता दिखाते हैं। ये कथा हमें बताती है कि कैसे लिंग, जो शायद पहले प्रकृति या प्रजनन शक्ति का प्रतीक रहा होगा, बाद में निराकार ब्रह्म के प्रतीक के रूप में शैव उपासना का केंद्रीय आधार बन गया। ये पौराणिक कथा उस समय की सांस्कृतिक स्वीकृति और धार्मिक संरचना को दर्शाती है जब एक प्रतीक को गहन आध्यात्मिक अर्थ दिया जा रहा था। इसके अलावा शिव पुराण हमें शैव धर्म के भीतर विकसित हो रही तपस्या और वैराग्य की परंपराओं से भी परिचित कराता है। भगवान शिव को आदि योगी और महातपस्वी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें भक्ति मार्ग का भी गहरा चित्रण है, जहां शिव के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण को सर्वोच्च बताया गया है, जैसा कि सती और पार्वती की कथाओं में देखा जा सकता है। यह उस समय की भक्ति परंपराओं की गहरी नींव को दर्शाता है, जो बाद में भक्ति आंदोलन के रूप में विशाल वटवृक्ष बनी। शिव पुराण हमें ये भी दिखाता है कि कैसे शैव धर्म ने अपने प्रारंभिक चरणों में विभिन्न स्थानीय मान्यताओं और क्षेत्रीय देवी देवताओं को अपने में समाहित किया। विभिन्न तीर्थों, आश्रमों और शिव के उपासकों की कथाएं इस बात का प्रमाण हैं कि शैव धर्म भौगोलिक रूप से कितना विस्तृत और समावेशी था। ये हमें प्राचीन भारत के उस धार्मिक परिदृश्य की झलक देता है, जहां आस्थाएं एक दूसरे से जुड़ रही थीं, विकसित हो रही थीं और एक विराट सनातन संस्कृति का निर्माण कर रही थीं। तो शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमें शैव धर्म की प्राचीन जड़ों को समझने, उसके विकास के चरणों को पहचानने और उस समय की सामाजिक धार्मिक संरचना का एक अनमोल दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे सदियों पहले
आदिदेव शिव की भक्ति ने अपनी नींव रखी और आज भी करोड़ों हृदयों को प्रकाशित कर रही है। कथा क्षितिज पर ऐसे ही और अनमोल रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।